बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो भी 24 फरवरी के दिन हिंदी का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खासकर हेल्पफुल एंड यूज़फुल रहने वाली है। आज की इस सुंदर सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो है किसी भी लेखक का जो है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है 24 फरवरी के दिन आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी होगी उसमें। बिल्कुल, किस तरीके से आपको फिल करना है कि एग्जामिनर एक भी नंबर आपका ना काट पाए और आपको 5 के 5 नंबर पूरा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से हम आपको आज एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, इस तरीके से अगर आप सीख लेंगे तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर जो है ना काट करके पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लेते हैं। तो यकीन मानिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 3 साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं, कुल 3 जीवन परिचय आपको बताने वाले हैं। बस इन 3 को कंप्लीट कर लीजिएगा और 24 फरवरी के दिन आपको यही देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, चलिए पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय हैं ये आपके एग्जाम के लिए। और आज की इस वीडियो में हम पहले नंबर पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सेलेक्ट किया है, इनका ही पहले पढ़ेंगे। टिप्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर आप किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखते हैं तो उसके बाद में बाद में जो है पहले आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से जान लीजिए। फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से जो है आप उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसे हम संक्षिप्त परिचय बोलते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्या क्या लिखना है आपको उसमें? जन्म लिखना है, जन्म स्थान, माता पिता, उपाधि, और भाषा, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। बस इन चीज़ों को आप लिख दीजिए। अगर आप चित्रकार हैं, फोटो भी बना सकते हैं तो बना भी सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ? बलिया जिले में। इनके माता पिता का क्या नाम था? ज्योतिषमती। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। माता का नाम था ज्योतिषमती और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनकी उपाधि क्या थी? डिलीट। और भाषा संस्कृत खड़ी बोली। इन्होंने 2 भाषाओं में रचनाएं की हैं, संस्कृत और खड़ी बोली में। नेक्स्ट बनती है इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं कौन सी हैं? वाणभट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेखन लेख और पुनर्वा और आनाम दास का पोता। और इनकी मृत्यु जो हुई 18 मई सन 1979 ईस्वी में, इनकी मृत्यु जो हुई थी, हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। यह तो आपका हो गया फ्लो चार्ट के माध्यम से। उसके बाद में आपको कॉपी में कैसे लिखना है? साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर। बिल्कुल इस तरीके से आप लिखेंगे। और आपके एग्जाम में जो है अधिकतम सीमा शब्द भी मांगता है 80 वर्ड। 80 वर्ड से आपको कम भी नहीं लिखना है और 80 वर्ड से आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है। ज़्यादा लिख जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं लिखना है आपको। बिल्कुल, तभी आपका जो 5 नंबर की गारंटी है आप हमसे ले लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा सारा पीडीएफ आपको नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ेंगे हम जीवन परिचय, या भी डाल सकते हैं या साहित्यिक परिचय भी डाल सकते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसके बाद क्या हुआ? उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। वर्ष 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। सन 1950 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डिलीट की सम्मानित उपाधि जो है प्राप्त की थी। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। इनका देहांत जो है 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं,
प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है। उपन्यास के माध्यम से देखेंगे तो इनका जो प्रमुख उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, आनामदास का पोथा और पुनर्वा। उसके बाद में साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उनके सूरदास हैं, कबीर हैं, साहित्य का मर्म है, साहित्य सहचर है, कालिदास की लालित्य योजना। इन रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क है, कल्पलता, आलोक पर्व। और इनके इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य। इन रचनाओं को भी आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम इनका देखेंगे जो है साहित्यिक योगदान। इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, बस इसको ही आपको ध्यान रखना है। पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चार महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा और आनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति का प्रमाण है। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो। नहीं तो अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है 2 या 3 नंबर ही आपको मिलेगा। बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं 5 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिएगा। और यहाँ से जो है 5 नंबर आपका क्लियर भी हुआ। उसके बाद में जो है हम देखेंगे जो दूसरा मैंने यहाँ पे जो लेखक के मैंने यहाँ पे ऐड किया है कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर क्लियर करवाएगा। और ये टॉपिक जो है आने वाला है 2025 24 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा भैया, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल पढ़ेंगे उसी तरीके से, बिल्कुल इसको भी लिखना है, इनको भी लिखना है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी पॉइंट और टिप्स के साथ में इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको लिखना है। बिल्कुल इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ, काशी में हुआ। पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद था। लेखन विधा क्या, काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। इन्होंने जो है काव्य भी किए हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू लहर, झरना, चित्राधार, कानून कुसुम और कानन कुसुम है, प्रेम पथिक। और इनकी मृत्यु कब हुई भैया, 1937 ईस्वी में। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इनका जो जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय है कैसे लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे बताने वाला हूं मैं। पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी जो है हो गए। इनकी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अपना अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के नियंत्रण आघातों से ये बच ना सके। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में इन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण ये स्वर्ग सिधार गए। क्षय रोग का मतलब क्या होता है, क्षय रोग, क्षय रोग का मतलब होता है यानी कि जिसे हम अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई पता है आपको। क्षय रोग का भैया मतलब होता है यहाँ पे टीबी का रोग, जिसे हम बोलते हैं टीबी का रोग, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं। उसी ये क्षय रोग जो है इसी के ग्रस्त होने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल टीबी की बीमारी से। बिल्कुल उसके बाद में इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको भी आप सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। इसी तरीके से आपको 24 फरवरी के दिन लिखना है। पहली इनकी रचना है कामायनी, यह प्रसाद जी की कालजयी रचना है। आंसू, यह प्रसाद जी का वियोग
का काव्य है। नेक्स्ट है लहर, यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास इनके कौन कौन हैं? तितली, कंकाल, इरावती, अपूर्ण। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको अगर आप लिख देंगे तो आपका जो है एग्जामिनर जो है कॉपी जब चेक करेगा वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब इनका भी जो है साहित्य में जिनका योगदान है इनका भी क्या क्या है, इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला जो क्या बनता है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से जो लिखते हैं आपका 5 नंबर यहाँ से कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा मिलेगा आपको, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है यहाँ से आपको। उसके बाद में जो लास्ट आपका है, जो लास्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आप फोटो के जरिए भी इनको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहता है साहित्यिक परिचय आपके 24 फरवरी के लिए। बिल्कुल भैया, 24 फरवरी के दिन आपको यही देखने को मिलेंगे तीनों, देख लीजिएगा आप। बिल्कुल, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक भी जरूर करिएगा। वही तरीका इसमें भी आपको अपनाना है, टिप्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में लिखना है। जन्म कब हुआ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। उपाधि क्या थी? पीएच और डीलिट उपाधि। भाषा व्यसानुकूल, पौण और पारिमार्जित खड़ी बोली। उनकी शैली क्या थी? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वांगधरा। इनकी जो वांगधरा रचना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहती है। इनकी मृत्यु कब हुई? स्वर्ग कब इनको सिधार गए? ये 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनका स्वर्ग सिधार जो हुआ वो हो गया था 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है मैंने जितने भी लेखक का या जितने भी कवि का मैंने जीवन परिचय बताया आपको, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है 24 फरवरी के दिन। और मैंने अन्य तरीके से मैंने कॉपी पर भी आपको पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है इनका जीवन एंड साहित्यिक परिचय। क्या लिखना है? अग्रवाल का जन्म, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अप्रैल 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपका इनका जो बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी वृद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, इसलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट उपाधि प्राप्त की। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास कार्य विभाग के अध्यक्ष पद पर जो है कार्य सौंपा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। इनका आचार्य पद जो है इनको संभालने को दिया गया। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में माँ भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, और इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका 5 नंबर यहाँ से कटने वाला नहीं है, पूरा मिलने वाला है भैया। कटने वाला नहीं है, पूरा एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन के साथ अगर लिखेंगे। बिल्कुल इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं क्या क्या हैं इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विदा और कला और संस्कृति, मातृभूमि, वांगधरा आदि। उसके बाद में इनकी शोध प्रबंध है पाणिनिकलीन भारत, और संपादन कौन है? जायसी कृत पद्मावत। जायसी का पद्मावत जो है इनका संपादन है। इस तरीके से अगर इनकी प्रमुख कृतियों को आप एक्सप्लानेशन के साथ लिखेंगे, एक्सप्लानेशन के साथ वहाँ पे राइट करेंगे तो जो है आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। साहित्यिक योगदान क्या है इनका? साहित्यिक क्षेत्र के योगदान के हैं इनके, इनको भी समझ लेते हैं। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, यानी पंडित थे। इन्होंने अपने
अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये लेखक एक गद्य लेखक नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप अगर लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका 5 का 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम की कॉपी में भी लिखना है। अगर एग्ज़ाम की कॉपी में भी आप इस तरीके से लिखेंगे आपका 5 का 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको यहाँ पे 3 जो है साहित्यिक परिचय लेखक और कवि के बताए हैं। इन लेखकों के अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 साहित्यिक परिचय तो आपका जो गद्य में 5 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा 24 फरवरी के लिए। 24 फरवरी को आपको यही देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सारा का सारा पीडीएफ आपको नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।